हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल बुक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम स्टार्ट करने वाले क्वेश्चन नंबर 74 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 73 तक के हमने सारे क्वेश्चंस कवर किए। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो आप उसको देख सकते हैं। और ये जो टॉपिक है हमारा एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हम अनुपात और समानुपात के टॉपिक को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 में क्या लिखा है? लिखा है निम्नलिखित में से क्या सही अनुपात को दर्शाता है। अब देखो, इनमें से सही अनुपात का मतलब क्या है? देखो, अपन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 12 और 9। बराबर का साइन है 16 और 12। और ये बराबर का साइन क्या बताता है? समान अनुपात। क्या बताता है? समान अनुपात। तो दोनों तरफ अनुपात क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। भले वो दोनों अलग अलग संख्या से कटे, ये दोनों सेम नंबर से कटेंगे, ये दोनों सेम नंबर से, लेकिन जरूरी नहीं कि ये दोनों भी सेम नंबर से कटे। ठीक है, ये 3 से काटूं मैं तो ये 4 बार में जाएगा, 3 चौक 12 और 3 तिया 9। ठीक है, और इधर आ जाएगा 4 से काटा तो 4 चौक 16 और 4 3 12। तो दोनों तरफ अनुपात 4:3 आ गया। तो ये बेस्ट रिलेशन है, ये सही है हमारा। उसके अलावा दूसरा जो ऑप्शन है वो हमारे इनकरेक्ट है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 74 काफी आसान था। क्वेश्चन नंबर 75 की ओर आते हैं। लिखा है A अनुपात B 2/3 है। ठीक है, 2:3 है। तो ले लेते हैं ABC पहले। A अनुपात B कितना है? 2 और 3 है। ठीक है, A अनुपात कितना है? A अनुपात B 2 और 3। B और C कितना है? 3:7 है। ठीक है, हमें क्या पूछा है? A + B अनुपात B + C अनुपात C + A, ये हमें पूछा है। ठीक है, अब मान लीजिए ये 3 हमने यहाँ शिफ्ट किया, ये 3 यहाँ किया, तो ये 6 हो गया, ये 9 हो गया और ये 7 हो गया। ठीक है, यहाँ फिर हम एक तरीका और था हमारे पास, हम डायरेक्ट यहाँ पे भी इसको काट सकते थे। 3 3 तीनों में कटना चाहिए, ऐसा नहीं कि 2 में काटना, तीनों में कटना चाहिए। वह किसी भी संख्या से सेम काट रहा है। ठीक है, अब ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 7 हो गया। ये जो हमारा है रियल अनुपात है ABC का, क्योंकि यहाँ पे क्या थे? B के 2 मानते हैं, तो हमने उसको सॉल्व करके तीनों अनुपात को निकाल लिया। ये तीनों अनुपात आ गए। इसमें A + B कितना है? 5 हो जाएगा। A + B 5 हो जाएगा। B + C कितना हो जाएगा? B + C हो जाएगा 10 और C + A हो जाएगा 11। तो ये जो हमारा है राइट आंसर है 11, जो कि 5 10 सॉरी 9 आएगा ना, 7 और 2 9। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये सॉल्व किया। तो 5 10 और 9 जो है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76 की ओर आते हैं। लिखा है यदि x² - y², यदि x² - y² अनुपात x² + xy, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, मैंने इसको अनुपात है ना यहाँ पे, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x² + xy + y² = 5/1। ठीक है, ये है। दूसरा दे रखा है x² - y² अपॉन में x - y = 7/1। अनुपात को हम बटे में लिख सकते हैं। ठीक है, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर हम x² माइनस, यहाँ पे क्यूब है, ये क्या है? यहाँ पे मिस्टेक है, लेकिन यहाँ पे क्यूब है। ठीक है, तो ये x³ - y³ अगर मैं निकालूं तो क्या इसका फॉर्मूला, इसको जो सॉल्व खोलेंगे हम तो x और यही आएगा x - y। ठीक है, और फिर आएगा हमारे पास x² + xy + y², यही आएगा जब इसको हम ओपन करेंगे। ठीक है, तो x³ - y³ की जगह मैं ये लिख सकता हूँ, जिससे ये इससे ये कट जाएगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा तो यहाँ पे जो हो जाएगा x - y, तो फिर डायरेक्ट लिख लेता हूँ मैं, तो x - y बचेगा। ठीक है, क्योंकि इसकी जगह मैंने ये वाला लिख दिया। ठीक है, तो कट गया, ये सेम था, तो x - y = 5 बचेगा। और इसको भी खोल देंगे हम, तो इसका जो होता है ना x² - y² होता है x - y और x + y, ये होगा। अब इसमें x - y से x - y कट जाएगा, तो यहाँ जो बचेगा क्या बचेगा? x + y बराबर कितना बचेगा? 7। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे और ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 12। ठीक है, ये कटेगा तो x बराबर मेरे पास कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? मेरे पास 6 आ जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा हम यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या आ गई? x की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमारे पास 2 इक्वेशन थी, वो हम वापस थोड़ा सा लिख लेंगे, लेकिन ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। ठीक, क्या था? x + y = 7 था। ठीक है, x + y = 7 था, जिसमें x की वैल्यू यहाँ रखो तो 6 और y 7 हो जाए, और ये उधर जाएगा तो y बराबर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो x और y की वैल्यू आ गई हमारे पास। हमें क्या बोला है? ये किसके बराबर है? तो भैया x की जगह
एक्स की वैल्यू रखते हैं तो हो जाएगा 12 अनुपात 3, 3 से काटते तो 3 चौक 12 और 3 एकम 3 तो 4 अनुपात 1 जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 77 में लिखा है, सरल है, ए और बी 2 अनुपात 1 है। ठीक है, ए और सी 1 अनुपात 3 है। ठीक है, ए सेम है तो ए को सेम बना लेते हैं, तो यहाँ पे तो 1 से और यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ए के और बी और सी, जहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है दोनों तरफ 2 हो गई, बी की वैल्यू कितनी है 1 है और सी की वैल्यू कितनी है 6 है। ये जो है हमारा 2 1 6 2 अनुपात 1 अनुपात 6 जो है राइट आंसर है, कि जो कि ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा राइट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की ओर, एक्स वाई जेड और का योगफल जेड का समीकरण। ठीक है, तो हमारे पास दे रखा है एक्स वाई और जेड जो क्या है 2 अनुपात 3 अनुपात 5 में दे रखा है, और कहा है इन तीनों का अगर योगफल करें हम एक्स वाई जेड का तो कितना आएगा 80 आएगा। अब ये तीनों क्या है अनुपात है, तो इसको संख्या बनाने के लिए मैं लिख सकता हूँ 2x + 3x + 5x बराबर इन तीनों का योग 80 है। इस तीनों का जोड़ कितना हो जाएगा 10x = 80। ये कट गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8। अगर x की वैल्यू मेरे पास 8 आ गई और मुझे पूछा है यदि z का समीकरण ये है, मतलब z बराबर x - 8 है, तो z की वैल्यू क्या है, तो भैया z की वैल्यू यहाँ पे 5x है, 8 का मल्टीप्लाई होने के बाद 40 हो जाएगा a। ठीक है, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू को भी रख लेते, हमें क्या पूछा है a का मान पूछा है ना, तो a की वैल्यू कहाँ से रखेंगे, x बराबर 8 - 8। ठीक है, ये इधर आएगा तो 32 हो जाएगा और बचेगा a × 8, 4 बार में गया तो a की जो वैल्यू है वो 4 है, a की वैल्यू कितनी है 4 है। ठीक है, जो कि यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, इधर आएगा तो प्लस होगा ना। ठीक है, इधर आएगा तो ये प्लस होगा, तो 48 / 8 = a। 4 से काटा 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 और 6 जो है इसका राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 79 की ओर, लिखा है किसी स्कूल में 132 विद्यार्थी में से सफल छात्रों का असफल छात्रों से अनुपात 9 अनुपात 2 है। यदि 4 और छात्र उत्तीर्ण हो जाते हैं तो सफल छात्रों का असफल छात्रों से क्या अनुपात रहेगा। तो किसी विद्यार्थी मतलब स्कूल में विद्यालय में विद्यार्थी कितने हैं 132 है। ठीक है, जिसमें कुछ सफल है और कुछ असफल है। ठीक है, 2 तरीके के विद्यार्थी, सफल और असफल। सफल का अनुपात 9 और असफल का अनुपात 2 है, और टोटल कितने 132 विद्यार्थी है, और टोटल सफल और असफल का अनुपात 11 है, जिसमें 1 अनुपात बराबर कितना आ जाएगा 11 एकम 11 और इधर 2 बचेगा तो 11 दूनी 22, तो 1 अनुपात बराबर 12 आ गया। ठीक है, 1 अनुपात बराबर कितना है 12 है, और हमें पता चल गया कि सफल विद्यार्थियों की संख्या क्या और असफल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। अब उसने ये बोला कि 4 छात्र और आ जाए, तो भैया सफल कितना है 108 है और असफल कितना है 24 है, जिसमें 4 विद्यार्थी सफल हो जाए। ठीक, 4 छात्र और उत्तीर्ण हो जाते हैं, मतलब ये फेल में से ही कोई पास होगा तो 112 हो जाएंगे, और इधर फेल में से कम हो जाएंगे 4, क्योंकि फेल में से ही कोई पास होगा ना 4 विद्यार्थी, क्योंकि टोटल तो 132 ही है, तो ये हमारे पास आया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो अनुपात निकल जाएगा, तो 4 से काटते 4 दूनी 8। ठीक है, बचा के 3 तो 8। ठीक है, 8 चौक 32, फिर 4 से 5 बार में तो 28 और 5, ये जो हमारा राइट आंसर है 28 अनुपात 5 जो है राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की ओर, लिखा किसी रेजिमेंट में युद्ध से पहले अफसरों का जवानों से अनुपात 3 अनुपात 1 था। अफसरों का जवानों से अनुपात 3 अनुपात 1 था। युद्ध में 6 अफसर और 22 जवान मारे गए, मतलब 6 अफसर कम हो गए और 22 जवान मारे गए। ठीक है, 6 और 22 मारे गए, जिससे जो नया अनुपात था वो कितना हो गया 1 अनुपात 13 हो गया। इसका मल्टीप्लाई इसका करेंगे तो 39 आएगा, 39 माइनस मान लो इसको मैंने x मान लिया। ठीक है, तो 39x और ये हो जाएगा 31x। ठीक है, यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई होगा तो 22 माइनस का, और इन दोनों का होगा तो माइनस तो आएगा और एक प्लस आएगा क्योंकि एक ही माइनस है, तो 13 78 78 ये हो गया। ठीक है, माइनस करेंगे तो 6 बचेगा, इधर 5 बचेगा, इधर कितना बचेगा 8x। 8 से काटा तो 7 बार में, तो x की वैल्यू कितनी है 7 है, x की वैल्यू बराबर 7 है। मुझे पता है युद्ध से पहले अफसरों की संख्या थी, अफसरों की संख्या युद्ध से पहले 3x थी, इसमें x की वैल्यू 7 है, तो 7 × 21 जो कि ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा राइट आंसर है। ठीक है,
इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 80 तक के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।